जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या कहती है। सबसे पहले तो महादेव के डेक से मैं रीडिंग लेने वाली हूँ एंड उसके बाद देखती हूँ क्या कार्ड्स आज कहते हैं। हर हर महादेव। आप सभी को अपने इष्ट को, परमात्मा को याद कर लीजिए कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। आगे आने वाला जो ये अमावस्या है वो क्या लेकर आ रहा है। जय माँ काली, जय माता दी, हर हर महादेव, जय महाकाल। यहाँ पर कार्ड्स निकल कर आए हैं अर्धनारीश्वर। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो शायद यूनिटी में आने वाले हैं। आप बहुत जल्द आपके सोलमेट से, आपके ट्विन फ्लेम से, आपके जो भी पार्टनर है या ऐसे इंसान, सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि वो आपका सिर्फ पार्टनर हो। पार्टनर इन द सेंस कोई भी हो सकता है। सोलमेट आपके अपने फैमिली में, आपके नेबर, आपके दोस्त, आपके कज़न, आपके कोई भी ऐसा इंसान आपके जीवन में, या उससे भी ब्लड रिलेशन के अलावा भी ऐसा कोई भी दोस्त, कोई भी ऐसा इंसान आने वाला है जो आपके जैसा ही है। वो आपके साथ उनका अलाइनमेंट होगा और आप अपने आप में कहीं ना कहीं कंप्लीट महसूस करेंगे, सुकून महसूस करेंगे। जैसे लगेगा कि सारी टेंशन खत्म हो गई है, आपके ऊपर जितनी भी परेशानियां थी वो शायद अब खत्म हो गई है। इस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपका यूनियन पीरियड यहाँ पर चालू होने वाला है इस अमावस्या के बाद, और ज़्यादा आप अलाइन फील करेंगे। नेक्स्ट है कि आपके जीवन में मैं देख रही हूँ कि भगवान भोलेनाथ आपके साथ हैं, उनका प्रेजेंस है आपके जीवन में और वे आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वे आपके साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। एंड उनका डमरू की ध्वनि आपको सपने में सुनाई दे सकती है, या फिर आप डमरू का चित्र, फोटो या कुछ भी ऐसा कोई खिलौना एज अ डमरू के रूप में बच्चे या आप कहीं देख सकते हैं। मुझे यहाँ डमरू दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में एक नया क्रिएशन होने वाला है। शायद उसकी कोई कल्पना भी नहीं किया होगा, या फिर आपके कुंडली में इस तरीके की चीज़ नहीं लिखी होगी। कुंडली से बाहर कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है, क्योंकि महादेव जब खुश होते हैं ना तो आपको वो देते हैं जो संसार में कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। और आपकी कुंडली में जो चीज़ें शायद नहीं है वो चीज़ें वो दे देते हैं। बहुत बार लोगों से आपने सुना होगा कि अरे इसका तो ये है ही नहीं भाग्य में, लेकिन वो चीज़ें भी महादेव आपकी किस्मत में लिख देते हैं, क्योंकि वो है ही भोलेनाथ। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि महादेव आपके जीवन को एक नया रचना प्रदान करने वाले हैं। आपको एक रचनात्मक इंसान बनाने वाले हैं, या आपके जीवन में कोई भी ऐसा एक नया मुकाम आएगा या एक नया चैप्टर आएगा आपके जीवन में, जो आपको एक नया एंगल दिखाएगा, एक नया क्रिएशन क्रिएट होने वाला है आपके जीवन में। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड से मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है एंड आपको हील किया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप कहीं किसी हीलिंग वाटर, आप कोई डिवाइन वाटर में स्नान कर रहे हैं, या डिवाइन वाटर आप ग्रहण कर रहे हैं, अपने डे टू डे लाइफ में आप यूज़ कर रहे हैं। और ये डिवाइन वाटर आपको हील करता है, आपको सुकून देता है, सुख देता है, जो शायद सालों से आपको जो नहीं मिला वो चीज़ें आपको ये देता है। चलिए देख लेते हैं क्या है आपकी एनर्जी मेरे व्यूअर्स की। उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देने वाली हूँ। अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड है गाइज, अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं, उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है। टैरोट स्किल के लिए आपकी इंट्यूशन पावर कितनी स्ट्रांग है, आप अपने डिसीजंस, लोगों की डिसीजंस, घर के प्रॉब्लम, या कोई भी व्यक्ति जो आपका लव्ड वन है उसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में आप हेल्प कर सकते हैं, आप खुद के लिए डिसीजन ले सकते हैं। उसके लिए अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं, टैरोट लर्निंग का कोर्स मैं स्टार्ट कर रही हूँ और बहुत जल्द आप इनरोल कर सकते हैं। बाकी की सारी डिटेल आपको नंबर पे मिल जाएगी। दोनों चैनल पर नंबर सेम दिया हुआ है, एक ही चैनल है हमारा यूट्यूब पे, उस चैनल पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, या फिर अपने साथ आपको प्रॉब्लम है, स्टकनेस है, स्पिरिचुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, डे टू डे लाइफ में आप स्टक चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या से आप घिरे हुए हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है संदेश आज का रीडिंग। आज की टैरोट रीडिंग क्या कह रही है। जय माँ काली।
सो यहाँ पर मेरा जो नज़र गया है डेथ के कार्ड पे, ठीक है, पहला कार्ड आया है डेथ और इसके पीछे पेज ऑफ कप्स एंड थर्ड। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर जो भी रिचुअल्स किया था, चाहे वो डेथ का क्रिया हो, किसी भी प्रकार का मारण हो, किसी भी प्रकार का उच्चाटन हो, किसी भी प्रकार की एंटिटीज आपके ऊपर छोड़ी गई हो, कोई भी काली क्रिया करी गई थी, वो सारी चीजें छट रही हैं। जैसे बादल छटता है, बादल छटने के बाद चीजें साफ हो जाएंगी, आसमान में एक नया सवेरा आता है, एक नया सूरज की रोशनी आती है, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी ये एक नया सवेरा 13 सालों से 13 का कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है। 13 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 3 किसी भी महीने का 3 नंबर आपके लिए स्पेशल हो सकता है, आपका बर्थ डेट हो सकता है, आपके लव्ड वन का बर्थ डेट हो सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी एंटिटीज थी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत प्रतीक्षा की है। मुझे ऐसा यहाँ महिला की एनर्जी रेजोनेट हो रही है, लेकिन आप एक मेल भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ महिला दिखाई दे रही है कि आपने बहुत लंबा टाइम प्रतीक्षा किया है और उस प्रतीक्षा का फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, उस प्रतीक्षा का फल ज़रूर मिलेगा। आपने बहुत कुछ सहा है, आपने अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया है, आप हमेशा ही उदास रहे हैं, आपके पास सब कुछ था, आपका था सब कुछ होते हुए भी आपका कुछ नहीं था, क्योंकि किसी ने आपको बंधन करा हुआ था आपके ऊपर। आपका बुद्धि, आपका शरीर भी आपके वश में नहीं था, आपके शरीर पे भी किसी और का कंट्रोल था, आपके मन पे किसी और का कंट्रोल था। सीधी सी यहाँ पर बात मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली यहाँ पर कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी थी आपके ऊपर, जो मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है कि वो नेगेटिविटी छट रही है, नेगेटिविटी का खात्मा होने वाला है, नेगेटिविटी का अंत हो रहा है, या नेगेटिविटी से आप रूबरू हो रहे हैं। नेगेटिविटी आपके जीवन से जा रही है, हमेशा वहीं पर रिवर्स हो रहा है। ये सारी चीजें उन्हीं के पास जाने वाली है जिन्होंने आपके ऊपर भेजा था। नेक्स्ट है यहाँ पर ये कार्ड भी रिवर्स में आया है। तो कोई यहाँ पर 3 लोग हैं जो हमेशा से आपको फंसाते आए हैं, जिन्होंने इमोशनली ड्रामा किया है, ड्रामा क्रिएट कर करके आपको बहुत ज्यादा ही डिल्यूजन में रखा है हमेशा से, एंड आज आपने इनको निहत्था कर दिया है, या फिर इनको मुंह की खानी पड़ी। इन्होंने जो शायद सोचा था कि ऐसा कर लेंगे, वो शायद नहीं हो पाया, इनका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऐसे थर्ड पार्टी का जिसने आपके हर वो चीज को ब्लॉक करने की कोशिश करी है, ये जो भी इंसान है, 3 लोग यहाँ थर्ड का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं, ये भी थर्ड है, ये कार्ड्स भी रिवर्स में है, एंड ये भी थर्ड है। तो जिसने भी चाहा है कि आपके जीवन में जो भी चीजें आपकी है, जो आपका जगह थी, जो आपकी पोजीशन थी, आपके समाज में, आपके परिवार में आपकी जो पोजीशन थी, उसको किसी ने हथियाने की कोशिश करी है, षड्यंत्र से आपको हटाने की कोशिश करी है आपके पोजीशन से। जो भी जो आपकी पोजीशन थी, जो आपकी स्थिति थी, उससे कई लोग जेलस थे, एंड इन्होंने षड्यंत्र रच कर, मुझे यह षड्यंत्र की बहुत सारी बू आ रही है कि बहुत सालों से षड्यंत्र चल रहा था आपके नाक के नीचे से, और आपको पता नहीं था, जिसके वजह से आप हमेशा ही दुखी रहते थे, शैटर्ड फील करते थे अपने आप में। आप बहुत ज़्यादा शेडी से रहते थे, लोग आपको हमेशा ही नीच और हीन भावना से देखते थे, चूंकि आप थे नहीं, बट आपको इस तरीके से बनाया गया था, आपके साथ ऐसी चीजें की गई थी। और यहाँ देखिए, यहाँ छुपा हुआ सूर्य, आपके जीवन का सूर्य अस्त करने की कोशिश की गई थी, बट मुझे यहाँ दिख रहा है आपने सूर्य देव को जल दिया है। सूर्य कहीं ना कहीं आपके जीवन का खराब करा गया था जानबूझकर, सो सूर्य को आपके जीवन में वापस लाया जा रहा है। आपका सूर्य स्ट्रांग होगा और सूर्य की भांति दोबारा से आप चमकने वाले हैं, इस दुनिया में आप राज करने वाले हैं। इन्होंने आपको बहुत रोकने की कोशिश की, ऐसे गंदे लोग, ये शेडी लोग, खुद शेमलेस लोग सेम फील करेंगे बहुत जल्द। इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा जो उन्होंने आपके साथ किया है। बहुत गलतियां करी हैं इन्होंने, बहुत बड़ा पाप किया है इन्होंने, आपके बच्चे तक को नहीं छोड़ा। यहाँ देखिए, यहाँ ये छोटा बच्चा, यहाँ आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। सो इन्होंने आपके बच्चे तक को नहीं छोड़ा है, बच्चों को भी बहुत ह्यूमिलिएट किया है, परेशान किया है, बच्चे को भी बीमार किया है, और
आपको भी, आपके पूरे फैमिली को कहीं न कहीं एक आपका पूरा जो परिवार है ना नेगेटिविटी के गिरफ्त में मैं देख रही हूँ कि आपका पूरा फैमिली नेगेटिविटी के गिरफ्त में था। शायद आप बिलीव नहीं करते थे इन बातों पे, लेकिन वो चीज़ें आज अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने उस चीज़ को रियलाइज़ करा है अपने आप में, समझा है, तब आपको ये बात मेरी समझ में आएगी और मेरी वीडियो भी समझ में आएगी। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके साथ बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही लोगों ने आपके साथ गलत किया है, ऐसे लोगों ने और क्यों किया है? जय माँ काली, जय माता दी। देखिए डेविल की एनर्जी है, क्या कह रही हूँ मैं गाइस, आज मैं आपको बता रही हूँ ये डेविल बहुत लंबे टाइम से आपके ऊपर बार बार रिचुअल्स किया जा रहा था। ये जो अमावस्या है ना, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है अमावस्या पे कोई डेविलिस एनर्जी है जो शायद अपने पीक पर होगी, या इस डेविल का अंत होने वाला है। और ये डेविलियस एनर्जी आपके जीवन से हमेशा के लिए जाने वाली है, निकलने वाली है। और कुछ तो होगा ही, शायद ये आपके बॉडी में थी, वो बॉडी से बाहर आएगी हमेशा के लिए। वो शायद अब आपको तंग नहीं कर पाएगी, या आपके घर से वो निकलने वाली है, आपके जीवन से लेके निकलने वाली है। द स्टार एंड स्ट्रेंथ का कार्ड इज रिवर्स। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इन्होंने इस तरीके के काम इसीलिए किए ताकि आप पूरे तरीके से टूट जाएं। आपका जो भी साहस है या आपके साथ जो भी दैवीयता है आपकी, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको डेविलस एनर्जी के चक्र में डाला गया था। जैसे आप जो भी पूजा पाठ करते थे, वो सारी पूजा पाठ, आपकी पुण्य प्रताप, अच्छी चीजें सब कहीं ना कहीं पानी में बह रही थी। आप मेहनत तो कर रहे थे क्योंकि आपकी ऊर्जा को कोई और खा रहा था और वो स्ट्रांग बन रहा था। और वो कौन था? नेगेटिव एनर्जी। कोई नेगेटिव एंटिटीज था जो आपके बॉडी में था, आपके घर में था। उसने कहीं ना कहीं घर बना के रखा हुआ था आपके बच्चे पे, आप पे, आपके फैमिली पे। इसी तरीके की आज की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। एंड ये चीजें अब छट रही हैं, बादल छट रहे हैं, नेगेटिविटी का जो भी प्रभाव था वो कम हो रहा है आपके जीवन में धीरे धीरे। पेज ऑफ वैंड, आप रिलैक्स हो रहे हैं। एंड देख रहे हैं आप, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि बहुत नेगेटिविटी थी। एट ऑफ शॉर्ट्स, बहुत नेगेटिविटी थी। आपको हमेशा से ही बीमारी, बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, फाइनेंशियल इशू हुआ है। आपको लक्ष्य तो हमेशा से पता था। देख रहे हैं आप, इस इंसान को भ्रम में डाला गया है। इसको लक्ष्य तो पता है, बट ये कैसे जाए, कैसे पहुंचे, ये नहीं पता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपके तरफ ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको सामने से तो बहुत अच्छा प्रिटेंड करते हैं, आपकी सारी बातों को सुन लेते हैं, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देना चाहते। वो आपकी टांग खींचते हैं। सो ऐसे लोग, इसीलिए आप हमेशा दुखी थे, अपने बच्चे को लेकर, अपने आप को लेकर कंफ्यूजन में थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप अंधेरे में तीर चला रहे थे। आपको लग रहा था कि क्या करे क्या नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज्यादा आपका घर बर्बाद हुआ है। द टावर का कार्ड है, एक्स ऑफ कप, सिक्स ऑफ वैंड। मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ही बुरी परिस्थिति में आपको डालने की कोशिश की गई है। सो यहाँ पर देखिए, फ्रंट का कार्ड है टेम्परेंस का। आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, सद्भावना आ रही है, आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। अब आप अलाइन हो रहे हैं, आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो सकती है। आपका सहस्त्रार चक्र ओपन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और सूर्य, बार बार मैं सूर्य पे फोकस कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सहस्त्रार चक्र एक्टिव हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको अब इंट्यूशन आपकी हाई लेवल की हो जाएगी। और यहाँ देखिए, आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये अमावस्या आपके जीवन से डेविलियस एनर्जी टाटा बाय बाय हो रही है। और किसी भी प्रकार की जो भी चीज़ें आपके साथ चल रही थी उसका अंत मैं देख रही हूँ। और अगर नेगेटिविटी का प्रभाव था तो उसका इफेक्ट कम हो रहा है, जस्ट बिकॉज सूर्य देव, आपके ईष्ट की कृपा, दैवीय दूतों की कृपा, और जो भी आप कलह कलेश आपने किया है, जो भी चीज़ें की है, इस क्वीन ऑफ वैंड जो ऐसी महिला है जो हमेशा काली क्रिया वगैरह करती रही हैं आपके ऊपर, जिसके वजह से आपने कभी भी सुख से जीवन व्यतीत नहीं किया, सिर्फ लड़ाई झगड़े। एंड आप अपने प्रोटेक्शन में ही, आप सोते हुए भी आपको ऐसा लगता था कि हम रिलैक्स, आप सो नहीं पाए, आपको नींद पूरी नहीं आई कभी, आप अच्छे से सो नहीं पाए, आपकी नींद को छीन लिया गया। तो जिन्होंने भी आपकी नींद को छीना है उनका नींद हराम होने वाला हमेशा के लिए। उनको बहुत बड़ा कोई टावर मोमेंट मैं देख रही हूँ, और उनके जीवन में शायद कोई घटना घटने वाली है। और जो भी उन्होंने आपके लिए सोचा है, उनके जीवन में वो सारी चीज़ें क्रिएट हो रही है। उनके जीवन में उनके लव्ड वन शायद उनसे अलग होंगे, और इसी तरीके की चीज़ें मैं देख रही हूँ। उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें घटेंगी। कोई
कोई काली क्रिया उनके ऊपर भी होगी, क्योंकि चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। आप किसी के लिए बुरा नहीं कर रहे हो, आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसके साथ कोई और करेगा। आप नहीं कर रहे हो, आप अच्छे हो, आप अपना काम कर रहे हो, अपने लक्ष्य पे फोकस हो, तो वो इंसान के साथ कोई और ज़रूर करेगा। यही नियति है और यही न्याय है। तो इसी तरीके से आज की मैं रीडिंग यही कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी।